को अगर मैं 12 बजे तक जग गया तो पापा सो जा, मुझे नंबर नहीं चाहिए, तू टेंशन मत ले। पापा को बस एक ही चीज़ लगती है कि बेटा स्ट्रेस में जा रहा है। 6 घंटे की पढ़ाई और 1 घंटे की पढ़ाई अगर बराबर, अगर आप 1 घंटे मन लगा के पढ़ते हो तो मेरा बस यही शेड्यूल था कि मैं जितने भी टाइम पढ़ूं बस मन लगा के पढ़ूं। उस टाइम पापा के साथ मूवी देख लेते, क्योंकि पापा खुद ही कह देते हैं बेटा टेंशन में मत जाओ। क्या है कि एक चीज़ होती है कि आप अगर मूवी देखते हो तो आपका माइंड क्या है, फ्रेश हो जाता है बिल्कुल, आपको कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं रहती है। अगर आप एक पेपर दे के आए हो, फिर आप आके आराम से एक मूवी देखो, 2 मूवी देखो, तो आप 2 मूवी देख लोगे ना तो आपका जो पिछले वाला पेपर है वो कैसा भी गया हो, आपका उससे ध्यान हट जाएगा। सर, जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ दिल लगा रखा है उनके हिंदी में सो ही आता है कि डरना क्या आसमानों से, नाप लिए सारे फैसले उड़ानों से। दुनीरा, स्वाद के साथ सेहत भी। शादी की दावत में मिलेगी दुनीरा की मिठास, बनेगा ये अवसर और भी खास। दुनीरा, यहाँ आपको एक ही स्थान पर मिलेंगे स्वादिष्ट रसगुल्ले, गुलाब जामुन, राजभोग, चमचम एवं शुद्ध दानेदार देसी घी। अभी ऑर्डर करें 9024959530 और पाए फ्री होम डिलीवरी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट www.dunira.com। थोड़ी देर पहले है 10वीं बोर्ड के परिणाम है वो जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेरणा स्कूल के इस कैंपस में। खुशियाँ नज़र आ रही होंगी आपके और चेहरे पर खिलखिलाहट भी है और आपको नज़र आ रही होगी। ज़्यादा खुश तो मेरे हिसाब से वो टीचर आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। सर हमारे साथ मौजूद है। मैं गेट में जैसे ही इंटर हो रहा है, चर्चाएँ चल रही थी हिंदी में, इस बार 100 में से 100 बनाए हैं टॉपर से इस कैंपस में मैं बातचीत करता हूँ। पहले तो आपसे मैं शुरुआत कर लूँ, क्या नाम है आपका? आर्यन लांबा। आपका क्या नाम है? पंकज जहांगीर। क्या परिणाम रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब सुनने में भी आया कि आप स्कूल से टॉपर रहे हैं? यस, आपका और थोड़ा सा परसेंटेज? I have got 99.5%, 100 marks in Hindi, 99 in maths, 98 in Sanskrit, 96 in English, 96 in science. But unfortunately, I have got only 84 in SST. We will form recheck form that I think that there should be a addition of 10 marks in my percentage. So अच्छा, कुछ मेरे दर्शकों को शायद समझ में नहीं आता, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक विषय सामाजिक विज्ञान ऐसे विषय है जिसमें नंबर कम आने की वजह से वो स्कोर जो ये कर पा रहे थे वो नहीं कर पाए। कितना कम रहा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे कुछ दिनों पहले 12th क्लास का रिजल्ट आया, तब चर्चा मैं सुन रहा था इसी कैंपस में खड़े होकर कि एक बच्चा नवलगढ़ से निकलने वाला, लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि रीचेक का फॉर्म है वो लगाने की कोशिश करें। आपका क्या नाम बताया? पंकज जहांगीर। पंकज, आपका क्या स्कोर है? मेरा है मैथ में 96, संस्कृत में 99, हिंदी में 97, इंग्लिश में 93 और एसएसटी में 84, साइंस में 81। हर टॉपर्स की कुछ खूबियाँ होती हैं, चाहे वो घर की बात हो चाहे स्कूल की बात हो। इनसे शुरुआत करते हैं। कैसी पढ़ाई रहा पूरी साल का, थोड़ा सा शेड्यूल हमारे दर्शकों को आप बताइए, क्योंकि स्कोर आपने कवर किया, एक विषय की बदौलत आप थोड़े से कम अंक प्राप्त कर पाए हैं। या मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। मेरे पास पूरा सपोर्ट था अपनी फैमिली का, अपने टीचर्स का। पापा ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि बेटा कितने भी परसेंटेज आए मुझे वो एक्सेप्ट है, लेकिन बस तू डिप्रेशन में, स्ट्रेस में मत चला जाना, मुझे बस तू चाहिए, मुझे परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। फिर उसी प्रकार से मैंने अपनी स्टडी की। पापा को भरोसा था कि ये फिर भी बना लेगा अच्छे परसेंटेज, तो मैंने उतनी ही कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक एसएसटी वाला वो दिमाग में रहता ही है। अगर उसमें अगर 10 मार्क्स और ऐड होते हैं तो भी मेरे 97% प्लस जाते हैं। तो उसके लिए हम रीचेक फॉर्म भरेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके अंदर मार्क्स ऐड होंगे। तो उम्मीद है आप, क्योंकि और भी अंक जुड़ने वाले हैं आप? यस, मुझे पूरी उम्मीद है। कितने अंक और जुड़ जाएंगे? 10 मार्क्स और जुड़ जाएंगे तो मतलब 97.17% बन जाएंगे मेरे। इतना अच्छा स्कोर अभी भी इन्होंने कवर किया। तो पूरा साल का पढ़ाई का शेड्यूल किस प्रकार रहा? प्रेरणा परिवार में आप पढ़ रहे थे, थोड़ा सा प्रेरणा परिवार के बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। प्रेरणा परिवार बहुत ही अच्छा है। यहाँ के टीचर्स हर बच्चे को सपोर्ट करते हैं। क्या है कि कुछ स्कूलें इतनी बड़ी होती हैं, उनके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हर एक टीचर उन अब एक बच्चे को स्पेसिफिक टाइम नहीं दे पाता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ लिमिटेड बच्चे थे, तो टीचर अपना पर्सनल टाइम भी हमें दे पाते थे। टीचर को अगर आप फ़ोन करके बुलाना चाहें तो आप घर पे भी बुला सकते हैं। टीचर्स ने पूरी की पूरी फैकल्टी दे रखी थी कि आप लोगों को कुछ भी चाहिए हमारी तरफ से 100% है, बस आप अच्छे से तैयारी करो, आपको जो चाहिए वो हम देंगे। मनोज सर ने भी ये चीज़ कह दी थी कि आपको बस पढ़ना है, आपको इससे मतलब नहीं है कि आपको कौन पढ़ा रहा है, आपको क्या है, बस आप मुझे बताइए आपकी कोई दिक्कत भी है। तो मनोज सर ने यही कहा था, आपको कोई भी टेंशन है, आपको जो टीचर चाहिए आपको वो टीचर मिलेगा। हमें इतना भी सपोर्ट था कि 12th क्लास को जो फैकल्टी पढ़ाती है, हमें ये भी था कि 12th क्लास की फैकल्टी भी अगर हमें किसी चीज़ में डाउट आता है, साइंस के अंदर, मैथ के अंदर, तो 12th क्लास की फैकल्टी भी हमारे आगे डाउट क्लियर करती थी। आपने इस स्कोर को कवर करने के लिए कोई पढ़ाई शेड्यूल बना रखा है क्या कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा तो मैं इस स्कोर तक पहुंच जाऊंगा? पढ़ाई शेड्यूल
तो वैसे नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि अगर आप पढ़ते हो, आप कितने भी टाइम पढ़ो चाहिए, लेकिन आप बस मन लगा के पढ़ो। उससे कोई मैटर नहीं करता कि आप दिन में 1 घंटे पढ़ते हो, 2 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे पढ़ते हो तो भी आपसे अब मैटर नहीं करता। अगर आप सिर्फ एक नोटबुक लेके आगे बैठे रहते हो, आपका ध्यान उधर है, आपका ध्यान उधर है, वो क्या चल रहा है, वो क्या, वो उससे मैटर नहीं होता है। 6 घंटे की पढ़ाई और 1 घंटे की पढ़ाई अगर बराबर, अगर आप 1 घंटे मन लगा के पढ़ते हो, तो मेरा बस यही शेड्यूल था कि मैं जितने भी टाइम पढ़ूँ, बस मन लगा के पढ़ूँ। उस टाइम पे मेरे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, घर से कोई वैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। तो मेरा एक फ़िक्स टाइम रहता था कि अब जैसे ही मैं नोटबुक लेके बैठ गया, तो उसके बाद में मुझे कोई नहीं तो कोई डिस्टर्ब करेगा, नहीं कुछ हो रहा है। मैं बस मन लगा के बस एक पढ़ना है तो बस घर पे भी वातावरण भी मिला और शायद स्कूल हाँ, में भी वातावरण घर मिला में आपको। घर में सबसे बेस्ट वातावरण रहता है, क्योंकि पापा की तरफ से भी कोई टेंशन नहीं, मम्मी की तरफ से भी कोई टेंशन नहीं। पापा आते ही बस एक ही चीज़, रात को अगर मैं 12 बजे तक जग गया तो पापा सो जा, मुझे नंबर नहीं चाहिए, तू टेंशन मत ले। पापा को बस एक ही चीज़ लगती है कि बेटा स्ट्रेस में जा रहा है, बेटे को टेंशन हो रही है बस। अच्छा, वो टॉप आने की एक टॉप आने की एक परसेंटेज चाह होती है, लेकिन पापा की तरफ से तो यही है ना, बच्चा नहीं खो जाए कहीं पर। या ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस टाइम पर आके उनके ऐसे होता है कि यार ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो अपना जो देना चाहते हैं वो भी नहीं दे पाते हैं वो। तो उसी वजह से पापा को बस ये टेंशन है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, उसके अंदर मैंने फुल मूड फ्रेश किया। पापा ने कहा नहीं बेटा तू अच्छे से पढ़। तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर मैंने हर एक पेपर के बीच में 1 फ़िल्म 2 फ़िल्म पापा खुद दिखाते थे, बेटा तू मूड फ्रेश कर। अच्छा, मोबाइल की बात हुई, अक्सर मैं नवलगढ़ के तमाम वो विद्यार्थी जो कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनका जब टॉप आने की मैं इंटरव्यू करता हूँ तो उनसे मेरा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आप भी ये मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल का यूज़ करते थे क्या? मोबाइल को मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ। मेरे वो मूवी देखते थे वो पापा के बस साथ? पापा के साथ मूवी देख लेते, क्योंकि पापा खुद ही कह देते हैं बेटा टेंशन में मत जाओ। क्या है कि एक चीज़ होती है कि आप अगर मूवी देखते हो तो आपका माइंड क्या है, फ्रेश हो जाता है बिल्कुल, आपको कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं रहती है। अगर आप एक पेपर दे के आए हो, फिर आप आके आराम से 1 मूवी देखो, 2 मूवी देखो, तो आप 2 मूवी देख लोगे ना, तो आपका जो पिछले वाला पेपर है वो कैसा भी गया हो, आपका उससे ध्यान हट जाएगा। और वो ध्यान हटने के बाद ही आप अगले पेपर के ऊपर कॉन्संट्रेट कर पाओगे, वरना अगले पेपर के ऊपर आप कॉन्संट्रेट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। 10th में आपने टॉप किया, से की और आप हैं, लेकिन अब जानना चाहूँगा कि आगे कौन से विषय आप चूज़ करने वाले? मैंने अभी मैट्रिक्स ज्वाइन की है, सीकर के अंदर 1 महीना हो गया है, मैं कोचिंग ले रहा हूँ। मैं आईआईटी क्लियर करना चाहता हूँ, आईआईटी के अंदर आईआईटी बॉम्बे सीएस। तो आपका नाम क्या बताया आपने? स्कोर थोड़ा सा? 92.50 कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुमशक्कर। यही मेरा क्वेश्चन है कि किस प्रकार आप तैयारियां करते थे, और खास तौर से मैं बात करूँ, जैसे प्रेरणा स्कूल के इस कैंपस में आप पढ़ रहे थे, तो कौन सा वो प्रेरणा स्कूल का कैंपस है, आपने वो वातावरण आपको प्रोवाइड करवाता जिसके बदौलत आपने स्कोर है वो कवर किया? प्रेरणा स्कूल बहुत ही अच्छी स्कूल है। यहाँ की जो टीचर्स है वो बहुत ही है, जो बच्चों को अपना जो कीमती समय वो देते हैं। और मैंने पढ़ाई है ना एकदम कितने घंटे करते थे? फिक्स नहीं है। इनकी तरह मूवी देखते क्या आप भी? अच्छा, मोबाइल का यूज ही नहीं करते थे आप पापा जी? अच्छा, जब इनसे मैं चर्चा करता ही मोबाइल की चर्चा आ गई, फिर एक बार आप कह रहे थे कि स्टेज में मत जाना, थोड़ा मूवी बेटे के साथ देखते थे, थोड़ा सा बताइए किस प्रकार साझा आजकल शेयर क्या करें है इसका? कि आजकल बहुत चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती हैं कि किसी का बच्चा स्ट्रेस में चला गया, आज वहाँ पे उसने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इसलिए मैं इसको हर बार यही बोलता था कि स्ट्रेस में नहीं जाना है, तू तेरी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जितने भी नंबर आएँगे वो हमें एक्सेप्ट है, पर इसको अगर खो दें, कल को ये स्ट्रेस में चला जाए तो फिर बचेगा क्या? बच्चा नहीं रहेगा तो अच्छा, मैं सर। कई अखबारों की हेडलाइनों में पढ़ता हूँ कि माता पिता के द्वारा बच्चे को ये किया जाता है कि तू इतने परसेंट ला, तेरे को यहाँ जाना है, शायद वो स्ट्रेस का कारण वही रहा होगा। नहीं सर, अपन ने तो इसको फ्री कभी छोड़ नहीं दिया किया, एकदम। इसको फ्री छोड़ दिया। अच्छा, मोबाइल वाली और मूवी वाली चर्चा हो रही थी तो थोड़ा सा मोबाइल इसके- तो देखो, वैसे तो खुद तो घर पे हम कोई मोबाइल रखते नहीं है। इसकी मम्मी के पास भी कीपैड वाला मोबाइल दे रखा है, छोटे वाला, और मोबाइल से तो बच्चों को दूर ही रहना चाहिए। मैं तो इनको खुद ही भई इनका थोड़ा मनोरंजन हो जाए, तो कोई भी न्यू मूवी रिलीज़ होती है वो इनको दिखा देता था। ताकि स्ट्रेस कम हो। हाँ, बस यही है। वो भी मैं खुद ही दिखाता था कि भई ये अच्छी मूवी है तो इनको दिखा दी जाए। अच्छा, मैं थोड़ी-सी इस स्कूल के कैंपस के बारे में थोड़ा-सा विज़िट आपसे करता हूँ, क्योंकि आप लगातार यहाँ से जुड़े हुए थे। एक बोर्ड में ज़्यादा बच्चे के साथ स्कूल से आप कंपेयर करते हैं, सर कहाँ पढ़ रहा है वो, क्या कर रहा है? अभी ऐसा माइंड में था क्या कि स्कूल में से आप लगातार जुड़े हुए थे, पेरेंट्स मीटिंग में बार-बार यहाँ आयोजन होती थी? सर देखो, मैं पेरेंट्स मीटिंग में कभी नहीं आया, क्योंकि बच्चों ने कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया सर को। पर यहाँ का वातावरण अच्छा है। मेरे 3 लड़के हैं, इससे एक बड़ा है जो अभी जेईई एडवांस की एग्ज़ाम दे के आया, 9 तारीख को उसका भी रिज़ल्ट आएगा। आई होप वो आईआईटी क्लियर कर लेगा। आपको 9 तारीख को फिर हमारा इंटरव्यू लेना पड़ेगा एक दिन, और वो भी यहाँ से बिल्कुल। पढ़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, उसका अच्छा स्कोर बनेगा। तो और भी माता-पिता जो ऐसा समय है कि अभी स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, तो वो अच्छी स्कूलों की तलाश कर रहे हैं। तो क्योंकि आपने एक अपने बेटे को यहाँ डाला, इससे पूर्व भी आपने बड़े शायद इनसे बड़े होंगे, वो यहाँ पढ़ कर निकले हैं।
हाँ यहाँ पढ़ा है वो, 10th उसने यहाँ से ही किया था। अब और स्कूल जैसे कोई भी माता पिता स्कूल देख रहा है सर तो उनके लिए देखो, सुझाव भी आपका रहेगा। स्कूल यहाँ का वातावरण अच्छा है। मनोज यादव सर हैं, इन्होंने मेरे को एक ही बात बोला था कि आपके बच्चे अच्छे हैं, आप इनको कभी भी डिमोटिवेट मत करना। और यहाँ की फैकल्टी भी अच्छी है, चाहे सर हैं हिंदी के, चाहे शिव जी हैं, ये इंग्लिश के सर हैं, मैं नाम नहीं अच्छा, जानता। हिंदी में 100 में से 100 साल लाने हो की गए। चर्चा ही हो रही थी जब मैं आया था उस टाइम। हाँ, बाकी सर ने भी यही बोला था कि आपका बच्चा अच्छा है पढ़ाई में। शिवजी सर भी यही बोलते हैं कि आपके बच्चे तीनों ही अच्छे हैं। मेरा एक छोटा बच्चा वो भी यहीं पढ़ रहा है 8th क्लास में, और मतलब पूरे परिवार को यहीं पढ़ाया 5 साल हो गए यहीं पढ़ रहे हैं। पहले कितने सालों से पढ़ रहे हो? मैं 5 साल से यहाँ पढ़ 5 साल में तो स्कूल को अच्छी तरीके से आपने देख लिया। यस, बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया। स्कूल से मैं बहुत ही कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गया था। तो कोई भी बात होती थी तो मैं सीधा, अब कोई बच्चा एक कनेक्ट हो जाता है स्कूल से तो उसको टीचर को कहने से हिचकिचाता नहीं है। अब मैं मनोज यादव जी सर के साथ में फुल्ली कनेक्टेड था, तो मुझे कोई भी दिक्कत आती, सर मुझे इस टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, तो सर मुझे कहते थे। फिर वो कोई बात है, या तो नया टीचर आता था या फिर उसी टीचर में वो खुद इम्प्रूवमेंट करेगा, तो अब स्टूडेंट में अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा। कोई टीचर, कोई चीज़ें होती हैं कई बार कि कुछ टीचर्स उनको आता है लेकिन वो समझा नहीं पाते हैं कुछ चीज़ें, तो उस चीज़ें में आता है। तो सर ने 12th की फैकल्टी अवेलेबल करवा दी कि तुम पढ़ो, बस तुम्हें 12th की फैकल्टी। पर्सनल टाइम देते थे टीचर्स हमें, अपना ब्रेक में भी टीचर्स नहीं है, अब छुट्टी के समय भी टीचर्स। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा है उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो टीचर है वो उसके छुट्टी के समय रुक गया और जाते समय टीचर उसने उसको उसके घर पे छोड़ दिया और बाद में चले गए सभी एक टीचर। बार तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा स्कोर आप नाम के साथ वो जरूर बता दें। मेरा नाम आर्यन लांबा है, मेरे 95.50% बने हैं। 50। आप इनसे भी मेरी चर्चाएं हुई। ये तो मूवी देख रहे थे बीच में स्ट्रेस को कम करने के लिए, इसने किस प्रकार से पढ़ाई का शेड्यूल बना रखा था? शेड्यूल तो वैसे फिक्स नहीं था, लेकिन रात को ये टाइम देता था। रात को ज़्यादा टाइम देता था, दिन में तो इतना नहीं था। और बाकी स्कूल का जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प स्कूल से ही मिली। कैसे कैसे देखते हैं स्कूल के कार्यक्रम? स्कूल का कार्यकाल बहुत अच्छा है। मैंने शुरू में ये कहा कि प्रेरणा ऐसी स्कूल ऐसी हो गई, ऐसे हो गई, उनकी ये हो गई है। अब उसमें वो वैसी बात नहीं रही है, लेकिन मैंने ये कि कैसी भी हो, लेकिन बच्चा जाएगा प्रेरणा स्कूल में, वहीं से पढ़ेगा, वहीं से तैयारी की। तो मेरे को ये 90+ इसके ऊपर भरोसा था कि 90+ आएंगी। सर इसके साथ तो बहुत है। मैं 90 स्कोर की बात करा था, अभी 12th का रिजल्ट आता है। एक लंबी जड़ी क्यों कहे कि लंबी कड़ी भी यहाँ से निकली थी बोर्ड में, 12th बोर्ड में भी। सर 12th बोर्ड की तो नहीं, लेकिन उसमें भी नंबर बढ़े हैं। लेकिन मैं अभी यही चाहता हूँ कि ये 12th भी यहीं से करेगा, और मैथ्स इसने सब्जेक्ट चुना है और यहीं से 12th करके फिर उसके ये मोबाइल वगैरह तो ये तो नहीं देखता था ना? बाद मोबाइल वगैरह नहीं। तो सर जी हमारे साथ मौजूद है। सर एक चर्चा मैं देख रहा था, मैं गेट में शुरुआत होगी। सर हिंदी में 100 में से 100 आपके विषय में आए हैं। थैंक यू सर, थैंक उनके यू लिए हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे मुश्किल होता है 100 में से 100 लाना। सर सर, जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ दिल लगा रखा है उनके हिंदी में 100 ही आता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रभक्ति सारे सद्गुणों की जननी है, और इन बच्चों को परिपक्व करना, इनके पूरे में से पूरे नंबर बनवाना, ये अपने आप में देशभक्ति है। हम सीमाओं पर नहीं डटे हैं, लेकिन ये मानिए कि सीमाएं हैं वो इन बच्चों से सुरक्षित है, इनका भविष्य यहाँ है। और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि डरना क्या आसमानों से, नाप लिए सारे फैसले उड़ानों से। ये लाइनें कुछ ऐसी हैं जो बच्चे को मोटिवेट भी करती हैं, कि परिवार को मोटिवेट के रूप में भी आप कार्य लगातार करते रहते हैं। स्कूल में कई कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया लगातार, आप बच्चों को और उसमें आए हुए माता पिताओं को आप ये बूस्टअप के तौर पे काम करने का काम करते हैं। सर जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मनोज सर जैसे हमारे डायरेक्टर के रूप में मिले हैं, राम कुमार जी सर हमारे प्रिंसिपल सर हैं, मैडम हैं, तो इन्होंने मुझे मौका दिया है। और जब आपको अवसर मिले तो फिर आपको छा जाना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे भीतर जो कुछ है वो सारा इन बच्चों का है और मैं इन्हें समर्पित करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, आज के परिणाम के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त अभिभावकों, स्टाफ और छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज का रिजल्ट है बहुत शानदार रिजल्ट रहा है, और इस रिजल्ट के पीछे जो फैक्टर हैं वो एक तो है यहाँ का स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, बिल्कुल, और स्टाफ का समर्पण, विद्यार्थियों की मेहनत और अभिभावकों का सहयोग। इन सब की बदौलत ही ये शानदार रिजल्ट हो पाया है, और विद्यालय का जो माहौल है वो बहुत ही शानदार माहौल है। कोई एक लाइन मैंने कई पोस्टरों पे देखी है, प्रेरणा का परिणाम ही पहचान है ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मतलब प्रेरणा जो है ये आज का नहीं है। नवलगढ़ के अंदर सबसे पुराना विद्यालय प्रेरणा है, और नवलगढ़ का नहीं, एक दिन ऐसा भी था कि प्रेरणा राजस्थान का एक सिरमौर विद्यालय था, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ बदली। कहते हैं हवा के साथ एक ऐसा झोंका आया कि इसके फल फूल थे वो एक बार नीचे
गिर गए थे, झड़ गए थे। लेकिन फिर हमारे निदेशक महोदय श्रीमान मनोज जी यादव ने इस का मतलब संरक्षण का जिम्मा अपने हाथों में लिया और जो पौधा मुरझाने जा रहा था उसको सींचा, खाद दिया उसको अच्छी तरह से, और उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। ये रिजल्ट तो शायद मेरे हिसाब से वो भी होगा जब एक फौजी देश की सेवा करता है और अब यहाँ सेवा करना शुरू कर दी तब तो बिल्कुल बदलना ही था। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही। सर आप क्या कहेंगे इस मौके पे? हमारी जो टीम है उसने मतलब बहुत ही डेडिकेटिव होकर काम किया और हमारी टीम की वजह से बच्चों ने भी खूब मेहनत की और मैनेजमेंट है उन्होंने भी स्ट्रिक्टली बच्चों को मोटिवेट किया, तो उसकी वजह से आज हमारी बच्चों ने अच्छे मार्क्स दिलाए हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद बच्चों। मनोज जी सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करें। सर थोड़ा सा परिणाम की समरी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखा कि लंबी कड़ी 90% से ऊपर वालों की लगी हुई थी, क्या बेहतर अभी भी परिणाम? 90 से ऊपर 4 हैं, लेकिन आज किसी कारण उनसे बाहर घूमने गए हुए हैं, आए नहीं हैं बच्चे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा जितने भी हमारे दर्शक, अभिभावक और विद्यार्थी हैं कि प्रेरणा अपने विश्वास के ऊपर खरा उतर रहा है। पहले लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया कि आप कैसी पढ़ाई करवाओगे, किस प्रकार से करवाओगे, लेकिन मैं अपने विश्वास पे खरा उतर रहा हूँ और मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी टीम है, वो अच्छा कार्य कर रही है और निरंतर बुलंदी की ओर बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे कि थोड़ा सा एक सब्जेक्ट की वजह से थोड़ा सा चांस मिस हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस स्कोर को भी कवर कर लूँगा, रीचेक का फॉर्म मैंने लगाने की कोशिश की। ये मुझे भी आशा है और इस बच्चे को भी आशा है 100%। शायद मेरे हिसाब से 98 और 99 के बीच का बच्चा था ये, और एक सब्जेक्ट के कारण थोड़े से नंबर कम आए, क्या पता रीचेक में कम से कम 10 नंबर मेरे हिसाब से बढ़ने चाहिए, और इसकी भी वो आशा है बढ़ेंगे 100%। मुझे भी इस बात का कॉन्फिडेंस है और मैं इनके पेरेंट्स को भी ये बात बताना चाहूँगा कि मुकेश जी के 3 बच्चे हैं और वो बड़े वाला बच्चा वो भी यहाँ से शायद 94% से ऊपर 10th करके गया है और ये बेटा भी 95.50 है और वो छोटे वाला बच्चा भी वो इससे टॉप जाएगा। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि कम से कम उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और अपने बच्चों को एक अच्छी राह के लिए एक अच्छे शिक्षण संस्थान में भेजा। सर मैं जब आया था यहाँ चर्चा हो रही थी, इनके परिजन यहाँ पहुँचे तो मुझे चर्चा हो रही थी, ये कह रहे थे कि बच्चे स्ट्रेस में न जाए, इसके लिए मैंने उसको पूरा समय दिया और बार बार वो इसको मोटिवेट भी कर रहे थे। तो ये हमारे भी दर्शक देख रहे हैं, उनके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, उनके भी आज परिणाम आते हैं। अखबारों में सुबह एक बड़ी लाइन छपी होती है कि उस बच्चे के, उस स्कूल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, एक डिप्रेशन में जाने। तो आपके तौर पर गाइड के तौर पर उनको क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा हर पेरेंट्स को, बच्चे को थोड़ा सा आज़ादी दीजिए, फ्रीडम दीजिए, उसके पीछे मत पड़िए कि हाँ बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हाँ, उसकी एक सिटिंग, बैठने की व्यवस्था, खाने का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए और बच्चे को एक अच्छे मतलब टीचर से कंसल्ट करवाना चाहिए किसी चीज़ के लिए, उसकी काउंसलिंग करवानी चाहिए कि बच्चा वीक हो रहा है तो किस हिसाब से वीक हो रहा है, ये किस हिसाब से बूस्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हम के बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल के उसको एक अच्छा पढ़ाई करवा सकते हैं, उसको थोड़ी सी आज़ादी, फ्रीडम दे के उस बच्चे को अच्छे से हम अच्छे स्कोर कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, जो इनके पापा हैं वो बिल्कुल फ्रेंकली हैं और मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है। वो बोलते हैं कि बेटा इतना भी मत पढ़ना कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। साथ साथ में मेरा भी ये कहना है कि मैं समय समय पर हर क्लास में जाके और हर क्लास को मोटिवेट मैं खुद करता हूँ। मैं सप्ताह में 1 बार जाता हूँ और मोटिवेट से जो भी बच्चा जिस प्रकार से जितना भी परसेंटेज वो अप और बूस्ट करना चाहता है, उस हिसाब से उनको खुश करने भी कोशिश करता हूँ। जैसे थोड़े दिन पहले एक 12वीं फेल मूवी आई थी, आपने उसका नाम सुना होगा। तो मैंने मेरे जितने भी समझदार स्टूडेंट हैं जो 6 से 12 तक के बीच में, मैंने उन बच्चों को वो स्कूल की तरफ से मूवी भी दिखाने की कोशिश की कि बच्चा दोबारा से अगर किसी टेस्ट में अगर मार्क्स कम आए तो दोबारा से रीस्टार्ट करके और पहले वाले बच्चे से ज़्यादा मार्क्स ला सके। सर स्कूल कैंपस के और स्कूल वातावरण की जब बात हो रही थी, ये कह रहे थे कि मैं स्कूल का जब जितना वक्त दे पाता था वो तो स्कूल वालों ने मुझे दिया, लेकिन कभी कभार मुझे बीच में भी अगर स्कूल की ज़रूरत पड़ी तो हमारे लिए वो तैयार थे। जी ज़रूर, मैंने जितने भी मेरे बच्चे हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी नॉन बोर्ड क्लासेस के भी जो बच्चे हैं, किसी बच्चे के अगर कोई डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, समझ में नहीं आता, बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो मैं उनके लिए उनके घर जाके भी 10-10 बजे तक मैंने खुद भी पढ़ाया है, मेरी टीम भी गई है पढ़ाने के लिए किसी भी बच्चे को, कि आपको बच्चे को यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं, परीक्षा के दौरान एग्ज़ाम चल रहा है तो बच्चा डिस्टर्ब होगा, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके घर पे आऊँगा।
एक बड़ा कार्यक्रम है प्रेरणा स्कूल के इस कैंपस में होने जा रहा है, क्योंकि बहुत से टॉपर्स यहाँ से निकले हैं। आज यहाँ स्कूल से नहीं, कई नवलगढ़ के टॉपर्स भी यहाँ से निकले हैं। तो सर थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए, क्योंकि जल्दी ये कार्यक्रम होने वाला है। बिल्कुल, ये सभी का सम्मान समारोह मैं रखूँगा। मेरे जितने 12th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास का भी मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। 90 से ऊपर मेरे 11 बच्चे रहे हैं, 94 से ऊपर मेरे 5 बच्चे रहे हैं, और मेरे टोटल 54 बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट डिवीज़न आई है। सेकंड डिवीज़न सिर्फ एक ही बच्चे की आई। तो इनका सबका बड़ा सम्मान समारोह रखूँगा आज से 5 दिन बाद। बिल्कुल। तो इस वक्त हम लोग प्रेरणा स्कूल के इस कैंपस में मौजूद थे। 10th बोर्ड का आज रिजल्ट है वो जारी हो चुके हैं। इन्होंने टॉप है स्कूल को किया है, लेकिन एक सब्जेक्ट की वजह से कहीं ना मिस कर गए। मैडम आपने भी अभी स्कूल को ज्वाइन किया, मैडम से चर्चा ही कर लेते हैं। एक 12th क्लास के परिणाम आपने ज्वाइन करने के बाद देखे, आज 10th क्लास के भी परिणाम आए हैं, तो आपने भी ये चीज़ें देखी हैं। बिल्कुल। बताइए हमारे दर्शकों को, आपको भी परिणाम देखे आपने, क्योंकि अभी आपने स्कूल ज्वाइन किया। तो मैं तो इनके स्कूल का नाम, इनका क्या, अब तो हमारा ही हो गया ये, तो उसमें जैसा नाम है प्रेरणा, तो इनके परिणाम भी बहुत उसको चरितार्थ कर रहे हैं, वैसे ही है। 95.50 मार्क्स अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है। और एक +2 का बच्चा एग्ज़ाम के उस प्रेशर में बैठ के अगर इतना अच्छा स्कोर कर पा रहा है, हिंदी जैसी लैंग्वेज जिसको लिखने में बहुत टाइम लेती है, वो तो अच्छा स्कोर किया है। रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बच्चे भी बहुत मेहनती हैं और टीचर तो डेडिकेटेड हैं ही। जैसा आप इनमें जोश देख रहे हो, जितने ये खुश हैं बच्चों के परिणाम से, बच्चों से ज़्यादा, पेरेंट्स से ज़्यादा इनमें खुशी है, तो बहुत अच्छा है। अभी मैं कुछ टीचर से जैसे चर्चा हो रही थी पीछे की साइड, वो कह रहे हैं कि मेरे वाले सब्जेक्ट में 100 आ गए, मेरे वाले सब्जेक्ट में 99 आ गए। तो ये तो है ही, अगर कंपटीशन नहीं है, मतलब एक टीचर ने अगर 1.5 घंटा पढ़ा लिया तो दूसरे टीचर की नज़र उस पर कहीं ना कहीं चोर नज़र रहती है कि इसने 1.5 घंटा पढ़ा लिया, 15 मिनट मुझे और चाहिए। वो ब्रेक कहीं भी निकाल के बच्चों को फिर से बूस्ट करता है। तो जब तक कहीं कंपटीशन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि बच्चे ऊपर तक पहुंच पाएंगे। ये अब कंपटीशन देखेंगे अपने टीचर्स में, तभी जाके ऊपर कंपटीशन फाइट कर पाएंगे, तो अच्छा माहौल है। फिल्म जो बच्चे टॉपर्स की इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए आपका कोई मोटिवेशन? हाँ, टॉपर होना अपने आप में, जैसे मैं पिछली बार भी आपको बता रही थी कि टीचर के दिल में दोनों बच्चे होते हैं। टॉपर तो उनकी खुशी का एक कारण है, लेकिन उनके दिल का जो दर्द है, जो उनको 24 घंटे याद रहता है, वो वही बच्चे होते हैं जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो नंबर तो एक नंबर है, मतलब परसेंटेज एक नंबर है, उनमें ज़िंदगी कहीं नहीं रुकती। आप किसी भी जगह जाके, आप एक शायद 2016 के बैच के आईएएस है, तनिष्क कटारिया नाम है उनका, उनके 48% हैं 10th में, और ऐसा ही 48-9 12th में है, और उन्होंने आईएएस यूपीएससी को टॉप किया है। और बहुत सारे ऐसे भी मैं आपको आईएएस ऑफिसर्स के नाम बता सकती हूँ जिन्होंने आईएएस ज्वाइन करने के बाद, उस एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया। जैसे रिजू बफना है, रानी नागर है, शाह फैजल है, गोपीनाथ कन्नड़, जिन्होंने 370 लगने पे अपना रिज़ाइन दे दिया था। तो टॉपर का मतलब ये कहीं नहीं है। आपने अच्छा स्कोर किया, आप समाज में अच्छे से एडजस्ट हो जाइए। जो आपसे आपके पेरेंट्स, टीचर उम्मीद करते हैं, उस पर खरा उतरिए। 80% के बच्चे वालों से टीचर उतनी उम्मीद करता है, तो उस पर खरा उतरिए, मेहनत करिए, सब कुछ आपके सामने है। बिल्कुल।